I think it's quite symbolic that yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए, तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। आप बोलते बोलते आप इतना आप नहीं बोल सकते एग्रेशन में कि आप देश से ही आप युद्ध अपना शुरू कर दें। राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। वो तो भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए, तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। आदरणीय मोहन भागवत जी ने क्या कहा ये पहले समझना होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि 1947 15 अगस्त में भारत आजाद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा भारत स्वतंत्र हुआ था, मगर उस स्वतंत्रता को एक प्रतिष्ठा मिली राम मंदिर के निर्माण के पश्चात। यह एक बोलने का तरीका होता है, एक फ्रेज होता है। हम कहते हैं ना कई बार कि वुमेन गॉट इंडिपेंडेंस व्हेन दे गॉट द राइट टू वोट। भले ही राष्ट्र पहले से स्वाधीन हो गया हो, मगर महिलाओं का तो स्वाधीनता तभी से हुआ जब उनको राइट टू वोट मिला। तो ये एक बोलने का तरीका होता है। मुझे इस बात से बहुत दुख होता है कि राहुल गांधी अपने आप को ऑपोजिशन के लीडर कहते हैं भी ऑपोजिशन के लीडर, अपने आप को परिपक्व कहते हैं, मगर जानबूझ के इस प्रकार की कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं। ही इज ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अ कंट्रोवर्सी जहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है, राम मंदिर और हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर उस महत्वपूर्ण विषय पे आदरणीय मोहन भागवत जी ने प्रतिष्ठा की बात कही है तो मुझे नहीं लगता है किसी को बुरा लगता चाहिए। राहुल गांधी तो आज उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि ही इज फाइटिंग द इंडियन सिस्टम। वो तो कह रहे हैं कि भारत के सिस्टम के खिलाफ उनकी लड़ाई है, भारत की सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई है, भारत के खिलाफ ही उनकी लड़ाई है। अब वैसे व्यक्ति की समझ और वैसे व्यक्ति के हाव भाव पे मुझे लगता है कुछ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता है, बहुत बुद्धिमान है, सब कुछ सब कोई समझते हैं। मैं तो इसका अर्थ ये लगा रहा हूं कि राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं हम एक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब भारत जो देश है, तो फिर तो पाकिस्तान भी उसी के हमारे खिलाफ लड़ ही रहा है। बांग्लादेश और भी दुनिया के कई देश हैं जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी की भी लड़ाई स्टेट के खिलाफ है तो मुझे नहीं लगता कि औरों में इनमें कोई अंतर है। बहरहाल ये देश के लोग इनको जवाब देंगे। न तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानते हैं, न तो उनके नाम से कहीं कुछ बनाते हैं। और अगर कोई कहता है कि मैं इसमें संदर्भ ले रहा हूं पिछले सवाल का, कि अगर कोई नाम भी नहीं लेना चाह रहा और स्टेट के विरुद्ध है, इसका मतलब वो संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि ये भारत जो राष्ट्र है वो संविधान से चल रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, मतलब निर्मात्री सभा के वही अध्यक्ष थे। तो उनके खिलाफ भी है राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य। और मुझे लगता है कि
जो शपथ ले रहा हो, राहुल गांधी जी ने भी तो शपथ लिया ना, वो नेता प्रतिपक्ष है, फिर भी जिस देश के वो नेता प्रतिपक्ष हैं उस देश के, उस स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है। और जो देश संविधान को संचालित करता है उनको इस स्टेटमेंट को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।